अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़्यतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। हम्दो सना के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बेमिसल ज़ात है। दरूद पाक के लायक इमामुल कुल ख़त्मुर रुसूल इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। हज़रात, बरादरान इस्लाम, आज के जुम्मातुल मुबारक का उन्वान है कि दुआ एक अजीम इबादत है। मज़हब इस्लाम के अंदर
अल्लाह ने इसको इस कदर दुआ को अजीम करार दिया है जिससे इंसान अपने रब के करीब हो सकता है। बरादरान इस्लाम, हर इंसान की बाज़ ज़रूरियात होती हैं और कुछ ख्वाहिशात होती हैं। और कुछ लोगों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ इंसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ने इस अजीम इबादत यानी दुआ को उम्मत मुहम्मदिया के लिए बेहतरीन पैकेज बना दिया है। जिंदगी के इस सफर में जो मैंने 3 कैटेगरी आपके सामने रखी है, डॉक्टर जवाब दे दे, रिश्तेदार मुंह मोड़ ले, बाप की सरपरस्ती उठ जाए, माँ की शफकत से महरूम हो जाए, भाइयों की अखवत से महरूम हो जाए, भाईचारे से महरूम हो जाए, सारी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाए, पूरी कायनात के इंसान और जिन मिलकर उस इंसान को मुसीबत में डाल दें, तो एक रास्ता ऐसा है जिसका दरवाजा अल्लाह ने 24 घंटे खोल दिया है। जिस दरवाजे को अगर हम मजबूती से थाम ले, अला हाज़ल कयास, सारे भी छोड़ दे, अगर उस दरवाजे को नौजवानों मजबूती से थाम ले, तो एक मुसलमान मोमिन के लिए बेहतरीन ताल्लुक जोड़ने का जरिया जो है वो दुआ है। दुआ का दरवाजा अल्लाह ने बंद किया नहीं, ये एक ऐसा रास्ता है जिसको अंबिया ने इख्तियार किया। ये एक ऐसा रास्ता है जिसको आमिना के लाल ने इख्तियार किया। ये एक ऐसा रास्ता है जिसको सहाबा ने इख्तियार किया। ये एक ऐसा रास्ता है जिसको ताबईन ने इख्तियार किया। ये दुआ एक ऐसा रास्ता है जिसको तबा ताबईन ने इख्तियार किया। दुआ एक ऐसा रास्ता है जिसको सालिहीन ने इख्तियार किया। अल्लाह ने कहा कि जिसको हमने शऊर के साथ, अक्ल सलीम के साथ हमने नवाज दिया है,
अल्लाह ने उनके लिए उनसे दुआ का वादा कर लिया है। अल्लाह ने इंसानों के साथ, उम्मते मुहम्मदिया के साथ वादा कर लिया है। वो वादा कौन सा है? रब का कलाम कहता है, सूरत बकरा दूसरी सूरत आयत नंबर 186 में है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाहु अकबर। सवाल करने वाले भी अखीर थे और जवाब देने वाले भी अखीर थे। सवाल किया सहाबा ने, कहा कि हमारा रब कितना करीब है। कहा हमारा रब कितना करीब है। तो मेरे रब ने उसी वक़्त अपने प्यारे नबी पर कुरान नाजिल कर दिया कि ये तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कितना करीब है, तो इनको बता दो कि तुम्हारा रब कितना करीब है। उजीबु दअवतद दाई इज़ा दअनी फलयस्तजीबू ली। कहा तुम्हारा रब इतना करीब है कि जब कोई दुआ करता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी पुकार सुन लेता हूँ, उसकी पुकार सुन लेता हूँ। कहा बस चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, वल्युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। कहा बस इनका इतना काम है कि ये अपने रब पर ईमान ले आए, अपने रब पर ईमान ले आए। ज़रा मोहब्बत से बताएं, दाता कौन है? दस्तगीर कौन है? गरीब नवाज कौन है? अला कुल्ली शैइन कदीर कौन है? गौसे आज़म कौन है? ऐ अल्लाह हम सब मानी बैठे हैं, फिर तू हमें क्या अता करेगा? कहा कि अगर ये ईमान ले आए कि अल्लाह एक है और नबी आखिरी रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, कहा फिर इनको बता दो लअल्लहुम यरशुदून। कहा हम इनको ऐसे हदायत के सर्टिफिकेट जारी कर देंगे जिससे ज़मीन के अंदर भी प्रोटोकॉल मिलेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ज़मीन के ऊपर भी प्रोटोकॉल मिलेगा। क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, तब भी उम्मते मुहम्मदिया का जो नौजवान होगा पसीने से डूबा नहीं होगा, तब भी प्रोटोकॉल होगा। अल्लाह ने दूसरे मुकाम पर फिर एहसास दिलाया, क्यों? दुआ एक अजीम इबादत है, उसको पुकारना ये भी अल्लाह की तौफीक के साथ है। हजरात, दो टोक अल्फाजों के साथ अल्लाह ने अपने बंदे से वादा कर लिया। क्या वादा किया है? सूरत गाफिर 40 नंबर सूरत और आयत नंबर 60 में है, वक़ाल रब्बुकुम उदउनी
यस्तजिब लकुम अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। कहा तुम्हारे रब ने फरमा दिया जो मुझे पुकारेगा, जो मुझे याद करेगा। अब ये देखे अबू बकर ने रब को पुकारा, सद्दीक बन गए। उमर ने रब को पुकारा, फारूक बन गए। उस्मान ने रब को पुकारा, ज़ुन्नुरैन बन गए। 18 दफ़ा जन्नत की बशारत भी मिल गई। अबू बकर सिद्दीक ने रब को पुकारा, वहदहू ला शरीक समझा, 27 दफ़ा जन्नत की बशारत हासिल कर ली। अली ने रब को पुकारा, दमादे रसूल बन गए, हैदरे करार बन गए। बिलाल हबशी जैसे चलने वाले ज़मीन पर चलते हैं। अल्लाह को पुकारा, आहद आहद की आवाज़ें बुलंद की। बिलाल ज़मीन पे चलता है, कदमों की आवाज़ सातों आसमान पे आती है। हजरात, ये मेरे रब को पुकारने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले। कहा जो रब को पुकारते हैं और जो अल्लाह को पुकारने में तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर क्या है? रब का कलाम कहता है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कहा जिसने रब को पुकारते हुए तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या है इसमें? इसने इबादत में लोगों को दिखाया कि मैं इबादत करता हूँ। लोगों को दिखाता है मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं नमाजें पढ़ता हूँ। लोगों को दिखाया मैं खिरात कर रहा हूँ। लोगों को दिखावे वाली इबादत करता है। कहा क़यामत का दिन होगा, ये सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। बताता हूँ किस जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ये इबादत में ये बोलता है, या अली मदद। ओ बताओ मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। ये बोलता है, या गौस मदद। शेख पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहो रहमतुल्लाह अलैह कहता है उनका नाम लेके मदद। ये कहता है डूबी हुई कश्ती को पार लगाने वाले मदद। ओ मेरे भाई, ये तुम्हारी मददें करने नहीं आए, ये तो अपने गुनाह खुद मिटाने आए हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर करवट करवट रहते नाज़िल फरमाए। हजरात, कौन सी जहन्नम में डाल दिया जाएगा? जामे तिर्मिज़ी में नौजवानों हदीस है 2492 नंबर पर। बुअलस ये एक जहन्नम का सेक्शन है। जहन्नम के 70 सेक्शन हैं। हर सेक्शन के 70 सेक्शन हैं। उस जहन्नम के एक सेक्शन का नाम है बुअलस। वो बुअलस, उसमें वो ही जाएंगे जो अल्लाह को नहीं पुकारते थे, गैरुल्लाह का नाम लेते थे। कब्र के पुजारी, सूरज के पुजारी, सितारों के पुजारी, बुतों के पुजारी,
ये सब पुकारने वाले उस बुअलस जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। ये बुअलस वो जहन्नम है जहाँ ये पीप और सब जितना गंध होगा, ये पीप वगैरह, ये सारा उसमें दाखिल होगा और ये पीते होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। कहा ये सारे उन जहन्नमियों के ज़ख्मों को जो पीप निकलती होगी, ये उन जहन्नमियों के पीप को पीते होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। हज़रात, जुमा सुनना मकसद नहीं, जुमे में कुछ लेके जाना मकसद है। क्या फ़ायदा है कि तेरे जिस्म में 1 घंटे में तेरे जिस्म में कुरान और हदीस ना उतरे। उस जिस्म का क्या फ़ायदा है जो कुछ लेकर ना जाए, और उस जिस्म का क्या फ़ायदा है जो कुछ दे कर ना जाए। हज़रात, अल्लाह ने बड़े मोहब्बत से, बड़े अंदाज से अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। सूरह नमल 27 नंबर सूरत और आयत नंबर 62 में है, वमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। कहा कौन है जो बेकसों की पुकार सुनता है? जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी कौन सुनता है? बेकसों की पुकार कौन सुनता है? और बेकसों की तकलीफ कौन दूर करता है? कहा अल्लाह ने इनको, जो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ने ज़मीन पर उनको क्या बनाकर भेजा है? वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। कहा हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजा है। खाली आदम अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं, आज ये बात समझ ले, उम्मते मोहम्मदिया का हर एक नौजवान अल्लाह का नाइब है। जाओ तफसीर अहसनुल बयान खोल कर देख लो, तफसीर अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद खोल कर देख लो, तफसीर इब्ने कसीर खोल कर देख लो, इसका यही माना है। कहा फिर दुआओं से सिर्फ अकेली ज़ात कौन सी है? अगर मुखलिस होकर अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी आला बना देंगे, आखिरत भी आला बना देंगे। अल्लाह ने सूरत गाफिर में नक्शा खींचा है, 40 नंबर सूरत आयत नंबर 65 में, हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फद'ू मुखलिसीना लहुद्दीन। वो जिंदा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तुम खालिस होकर अल्लाह को पुकारो, यही तुम्हारी दुआ है, यही दुआ अजीम इबादत है। क्यों आज जुमे का उन्वान है कि दुआ एक अजीम इबादत है। कहा तुम मुखलिस होकर अल्लाह को पुकारो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, मैं तो इस आयत से ये समझता हूँ कि अल्लाह के अलावा दीगर हस्तियों से मांगने वाले गुमराहों को ये बदतरीन गुमराह हैं। कब्रों वाले दुआएं कब्रों से मांगने वाले, ये भी एक बदतरीन अमल है। कब्र वाले से वो तो खुद बेखबर है, उनको तो खुद नहीं पता
कि हम किस हाल में हैं, हमको नहीं पता वो किस हाल में हैं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, सूरत अहकाफ 46 नंबर सूरत आयत नंबर 5 में है, वमन अज़लमु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहा कि इनको बता दो मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। कहा कि ये जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, ये इस कदर गुमराही में चले गए हैं कि ये क़यामत तक भी कब्र वाले सुन सकते नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। कहा ये हमारी पुकार से गाफिल हैं। कौन? कब्र वाले। अल्लाह कुरान में एहसास दिलवा रहे हैं उम्मते मुहम्मदिया को। नौजवानों, बड़ी प्यारी हदीस आंखों के सामने आ गई। 3603 नंबर पर हदीस है। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, आमिना के लाल बैठे थे, सामने सहाबा की जमात बैठी हुई है। आपने कहा मैं तुम्हें बताऊं ना तुम्हारा रब तुम्हारे कितने करीब है। आपने सहाबा ने जवाब दिया, फिदा व अबा व उम्मी, हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं जी, अल्लाह के रसूल बताएं। कहा कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदे के गुमान के साथ होता है। कहाँ होता है? गुमान के साथ। जामे तिर्मिज़ी में हदीस 3603 नंबर पर कहा, फिर फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतु फ़ी नफ़्सी। कहा जब अल्लाह को बंदा दिल में याद करता है वो अपने जी में याद करता है। फिर अल्लाह के रसूल वइन ज़करनी फ़ी मलइ ज़करतु फ़ी मलइ खैर मिन्हुम। कहा जब वो नेक मजलिस में याद करता है। किसको? ओ बोलो मोहब्बत से, अल्लाह कौन है? अल्लाह कहाँ है? आसमान पर कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? दाता कौन है? दस्तगीर कौन है? गरीब नवाज कौन है? यही दुआ है, ऐ अल्लाह हम मानते हैं तू हमें माफ़ कर दे। कहा जब नेक मजलिस में वो मुझे याद करता है तो मैं उस बंदे को फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। फिर अल्लाह के रसूल और वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह। आगे मेरे नबी का फरमान है, वइन इक़्तरब इलैया शिब्रन। कहा जो मेरी तरफ एक बलिष्ठ आता है। कितनी बलिष्ठ? एक बलिष्ठ। किसकी तरफ आता है? अल्लाह की तरफ। इक़्तरबतु मिन्हु ज़िराआ। मैं रब हो के एक हाथ उसकी तरफ आता हूँ। अल्लाहुम्मा जअल मिन्हुम। ऐ अल्लाह तू ऐसा दिल बना दे जहाँ तुझे पुकार सके, जगह जगह बैठे उठे पुकार सके।
कहा फिर वइन इक़्तरब इलैया ज़िराअन इक़्तरबतु इलैया बाअन। कहा अगर वो एक हाथ मेरा बंदा मेरी तरफ आता है, मैं रब हो के 2 हाथ उसकी तरफ आता हूँ। फिर अल्लाह के रसूल और इस कदर नौजवानों प्यारी हदीस है, दिल में उतार लें तुम्हारा रब कितना करीब है। वइन अतानी यमशी अतैतु वहरवलतन। कहा जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, क्या करके आता है? चल के आता है, मैं रब हो के अपने बंदे की तरफ दौड़ के आता हूँ। फिर लिखने वाले ने तर्जमानी बड़ी प्यारी की है, हमारा ये ज़हन होना चाहिए। आजा मंग ले जो कुछ जाना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है। बुए गैरा दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा तमन्ना होवे मेरे कौल आवन दी। आके दिल दा हाल सनावन दी, हुन लोर नी जुती पावन दी। कौला इलाहा मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं। कहो ला इलाहा अल्लाहुम्मा जअल मिनहुम। अल्लाह पाक हमें इस तरह का दिल अता कर दे कि हम उसे 24 घंटे पुकार सकें। हजरात, दुआ एक ऐसी अजीम इबादत है, जामे तिर्मिज़ी में 2684 नंबर पर हदीस कहा कि लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर अज़मत वाली कोई चीज़ नहीं, अज़मत वाली कोई चीज़ नहीं। आगे जामे तिर्मिज़ी में 1739 नंबर पर हदीस है। पहला तो ये सबक याद हुआ कि दुआ के लिए किसको पुकारना है? अल्लाह को। दूसरा चलते हैं दुआ की फजीलत। कहा कि जामे तिर्मिज़ी में 1739 नंबर पर हदीस है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्रि इल्ला अल बिर। कहा ये दुआ ही है जो तकदीर को कोई चीज़ बदल सकती सिवाय दुआ के, और उम्र में अजाफा अगर हो सकता है तो नेकी के काम से हो सकता है, और कोई उम्र में अजाफा हो सकता नहीं। हजरात, अल्लाह ने इस उम्मत को तरीका सिखाया दुआ करने का। सूरत आराफ 7 नंबर सूरत और आयत नंबर 55 में है,
उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़ियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। कहा तुम अपने रब से दुआ किया करो। किस तरह? कहा तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर। तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर। व खुफियतन, और छुपके छुपके। सुभान अल्लाह। अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। जब कोई नौजवान अलहदा होकर अकेला उससे दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ जल्दी से कबूल कर देते हैं। आओ मैं तुम्हें वो कलिमात सिखाऊं जिससे दुआ जल्दी से कबूल हो जाती है। कौन कौन चाहता है? ये वो कलिमात हैं कि जिनके पढ़ने से इंसान की दुआ जल्दी से कबूल हो जाती है। कहाँ लिखा है? जामे तिर्मिज़ी में 2785 नंबर पर कहा, जो मोहब्बत से ये दुआ पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। का जिसने इन कलिमात से अल्लाह को पुकारा, सुम्मा क़ाला रब्बी गफ़रली, अल्लाह उस बंदे को जल्दी से माफ़ कर देंगे, उसकी दुआ कबूल कर लेंगे। अब जो शख्स, जामे तिर्मिज़ी में 3505 नंबर पर हदीस है, कहा कि जिसने इन कलिमात के बाद जो मांगा अल्लाह उसको जल्दी अता कर देते हैं। वो कलिमात कौन से हैं? वो चाहे दुनिया की मुश्किल हो या मुसीबत हो, रिज़्क़ की कमी हो, बच्चों की परेशानी हो, बेटे ना हो, बेटियां ना हो, मांगता हो, अगर वो इन कलिमात से अपने रब को पुकारेगा, इसके बाद मांगेगा, अल्लाह अता कर देंगे। वो कौन से कलिमात हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सूरत अंबिया 21 नंबर सूरत और आयत नंबर 87 में मौजूद है। कहा यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किस किस अंबिया को पुकारा? अंबिया को पुकारा। वो मछली तो ऐसा कैद खाना था
जिसमें जिंदा रहना भी मुश्किल था उसने उसको जिंदा भी रखा। मछली की पेट की भूख भी खत्म कर दी। कहा पुकारा, अल्लाह ने रिहाई दे दी। कहा मेरी उम्मत में से भी जो ये कलिमात पढ़ने के बाद अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह उसको जल्दी से अता कर देंगे। हजरात, एक सऊदी अरब में तारीख़े अरब में एक वाक़या नकल हुआ। बाप को 14 साल हो गए। कितने साल? 14 साल कोमे में पड़े। अब 14 साल कोमे में पड़े। हस्पताल वाले भी उकता गए। हस्पताल वालों ने भी कहा कि इसको घर ले जाओ। इसको कहाँ ले जाओ? घर ले जाओ। कहा इसको घर ले जाओ। अब ये हमारे वाला नहीं रहा, लेकिन बीवी भी तहज्जुद गुजार थी, बेटा भी पक्का नमाजी था। कहा हम पैसे देंगे। हस्पताल वालों से गुजारिश की सऊदी अरब में कि आप हमें एक रूम दे दें। कोई मसला नहीं, आपकी जितनी फीस बनती है हम देते हैं, देते जाएंगे, लेकिन हमने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं। 14 साल कोमे में बीत गए। नौजवानों, बेटा क्या करता है? 14 साल के बाद अल्लाह ने होश दे दी। 14 साल के बाद डॉक्टरों ने पूछा तुम दोनों ने क्या अमल कर दिया और तुमने रब को किस तरह पुकारा, हमें भी तरीका सिखा दो। 14 साल के बाद बाप कोमे में है, होश में आया। डॉक्टरों ने पूछा तुम दोनों ने क्या अमल किया है? हम तो बस हो गए। कहा, बीवी ने कहा कि मैंने तो इसकी दिल से देखभाल की और मैंने वास्ता दिया, ऐ अल्लाह मैं अगर दिल से अपने मियाँ की देखभाल कर रही हूँ, इसके बदले इसको होश दे दे। बेटे से पूछा तूने क्या अमल किया है? कहा मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता था, अल्लाह को वास्ते देता था कि तेरी रबूबियत का वास्ता है, मेरे बाप के सांस वापिस लुटा दे। चेहरा आसमान पे उठाता था, गरीबों की बस्ती में चले जाता था, गरीबों की बस्ती में चले जाता था, एक एक घर को पूछता था कि भाई तुम्हारे घर में खाना पीना है कि नहीं है, ला के देता था। तो उनसे एक दरख्वास्त करता था, दुआ करो अल्लाह मेरे बाप के सांस वापिस लुटा दे। कहा अल्लाह ने 14 साल के बाद हम दोनों की सुन ली और मेरे बाप को सेहत दे दी। हजरात, इसीलिए कहता हूँ व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। कहा तुम्हारा रब बहुत करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली। कहा मुझे जब कोई बंद कोठरी में भी पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुन लेता हूँ।
हजरात आगे चलते हैं। सऊदी अरब में मशहूर डॉक्टर जिसका नाम अहमद था, हड्डियों का डॉक्टर था। किसका डॉक्टर था? हड्डियों का। जहाज उड़ा लेकर अबहा की तरफ जाने के लिए रास्ते में जहाज में फन्नी खराबी हो गई। जहाज उसी वक्त ताइफ में उतार दिया गया। कहा फिर डॉक्टर अहमद एयरपोर्ट से निकला, इतनी बारिश हो रही थी कि गाड़ी में बैठा तो इतनी जोर से बारिश हो गई कि मुसलसल बारिश हो रही, रास्ता नहीं मिला जाने का, रास्ता भूल गया। उसको एक मकान छोटा सा नजर आया, वहां उसने अपनी गाड़ी रोक दी। जा अबहा रहा है लेकिन आसमान ने उसको जाने नहीं दिया। आसमान वाले ने कहा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से 101 साल की अम्मा निकली। कहा, अम्मा बारिश बहुत है, मैं रास्ता भूल गया, आप मुझे इजाज़त दें आराम करने की। कहा, आए आए आप तशरीफ़ लाएं, घर छोटा है, सेन में ही बैठ गया। देखता क्या है, अम्मा क्या कर रही है? सजदे में रोई जा रही है। एक उसका बाप बेटे का बेटा मौजूद है, लेकिन टांगे उसकी काम नहीं करती, हड्डियों का उसको तकलीफ है। तो डॉक्टर ने पूछा, ऐ अम्मा तू इतना गिड़गिड़ा कर क्यों रो रही है, क्या बात है? अम्मा भी नहीं जानती कि ये डॉक्टर है। कहा, मैं अल्लाह से रोजाना यही दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी तूने ले लिया, अब ये मेरे बेटे का बेटा है, यही मेरे पास है, अब इसकी हड्डियों के लिए इलाज कराने के लिए कुछ नहीं। वो एक डॉक्टर अहमद है जिसका मैंने सुना था कि सऊदी अरब में बस एक ही बंदा है जो हड्डियों का इलाज करता है। उस अम्मा ने अभी इतनी बात कहनी थी तो डॉक्टर अहमद बोल पड़ा, अम्मा अल्लाह ने मेरे कान पकड़ कर तेरे पास ले आया है। जब वो सुनने पे आए तो देखो अबहा जा रहा है डॉक्टर, तैफ में जहाज उतार दिया। कहा, अम्मा मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ। वो बूढ़ी अम्मा सी सजदा रेज हो गई कि तू वाकई कादर है। वो अपने साथ अम्मा को भी ले गया और उस बच्चे को भी ले गया। नौजवानों, तुम्हारा रब कितना करीब है। दुआ एक अजीम इबादत है, यही मेरे जुम्मे का उन्वान है। जालियात के मुदीर अब्दुल वहाब साहब सऊदी अरब में एक वाक़या नकल करते हैं अपनी किताब में। कहते हैं कि एक कंपनी का मैनेजर, उससे वो बंदा कत्ल नहीं हुआ। ज़ाहिरी सी बात है, अबू हुरैरा में कोई वर्कर गलती करे, कोई वर्कर कुताही करे, कोई इस तरह की मिस्टेक कर ले तो ये पक्की बात है अगर वो भाग जाए तो इंचार्ज को ही पूछा जाएगा। इसी तरह उसको पकड़ कर ले गए, जिससे बंदा कत्ल हुआ वो तो ना मिला, मालिक को पकड़ कर ले गए। जब मालिक को पकड़ कर ले आए जेल में डाल दिया। नौजवानों,
मालिक भी हिंदू मजहब का था। किस मजहब का था? हिंदू मजहब का। कहता है मैंने 5 दिन ईसाइयों के खुदा को पुकारा, कुछ ना बना, टाइम थोड़ा है। मैंने 20 दिन हिंदुओं के जो हम काम करते थे बुतों के पुजारी, मैंने उन बड़े बड़े बुतों का नाम लेकर 20 दिन पुकारता रहा, मेरा मसला हल ना हुआ। मैंने सिखों के जिसको ये पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर वास्ता देते हैं, मैंने 25 दिन उसको पुकारा, मेरा मसला हल नहीं हुआ। मेरे दिल ने कहा अब तुम मुसलमानों के रब को पुकार कर देखो तो सही। वो एक गैर मुस्लिम जिसके दिल में ये बात, हम तो फिर उस उम्मते मोहम्मदिया के नौजवान हैं, हम फिर भी दर बदर फिरते हैं। हमारे मांगने में फर्क हो सकता है, उसके देने में कोई थोड़ नहीं। उसने कहा, फिर मैंने कहा कि चलो मुसलमानों के रब को पुकारते हैं। वुज़ू किया, उसने देखा जैसे मुसलमान वुज़ू करते हैं, वुज़ू किया, वुज़ू कर कर इस तरह अपने हाथ उठा लिए। जेल के अंदर जालियात के मुदीर अब्दुल वाहिद लिखते हैं तारीख़े अरब में, कहा फिर हाथ उठा लिए। जब उसने हाथ उठाए तो हाथ उठाते हुए अल्लाह को कहता है, ऐ अल्लाह, मैं हिंदू मज़हब का हूँ, मैंने ईसाइयों के रब को पुकारा, मैंने सिखों के जिसको ये वास्ता देते हैं उसको पुकारा, मैंने अपने 20 दिन 25 दिन अपने बड़े बड़े बुतों को पुकारा। ऐ अल्लाह, अब तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ। तू जानता है मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन मेरे पर पड़ गया है। अभी ये ऐ अल्लाह, अब मैं उम्मते मोहम्मदिया के रब को पुकार रहा हूँ। अभी ऐसे दुआ ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसे हाथ नीचे हुए नहीं तो साथ ही दरवाज़ा खटखटाया। जेलर ने दरवाज़ा खोल दिया, जाओ तुम्हारा कसूर कोई नहीं, हमने तुम्हें रिहा कर दिया है। उधर ही अब्दुल वाहिद कहते मेरे पास आ गया, जल्दी से कहने लगा मुझे गुस्ल का तरीका बताएं। गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल किया। उसी वक़्त आसमान की तरफ चेहरा उठाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ऐ अल्लाह, हमें इस नौजवान जैसा बना दे। ऐ अल्लाह, जो हिंदू मज़हब का था हमारे रब को समझ गया, हमारे रब को दाता समझ गया, दस्तगीर समझ गया, गरीब नवाज समझ गया, गौसे आज़म समझ गया, अला कुल्ले शैइन कदीर समझ गया, पालने वाला समझ गया, रिज़्क़ देने वाला समझ गया। ऐ अल्लाह, गैब की चाबियाँ रब के पास हैं। ऐ अल्लाह, इस मज़मून को समझ गया। ऐ अल्लाह, हमें भी ऐसा दिल अता कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।